कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में हर घर में सौर ऊर्जा की व्यवस्था का रखा जाएगा प्रस्ताव। 313 वृंदावन गांव विकसित करने पर भी होगा मंथन। मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलेगा नया कप्तान। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। आज दाखिल किए जाएंगे नामांकन। भोपाल में लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका का किया कत्ल। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ सोता रहा आरोपी। भोपाल की डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की वजह क्लियर नहीं। एलपीजी ग्राहकों के लिए गुड न्यूज। आज 58 रुपए 50 पैसे सस्ता हो जाएगा कॉमर्शियल सिलेंडर। लगातार चौथे महीने मिली राहत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश आप देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। खबर भोपाल से है। लिव इन में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है। हत्या के बाद 2 दिन तक शव के साथ आरोपी सोता रहा। 2 दिन तक वो शव के साथ सोता रहा। शराब के नशे में प्रेमी ने दोस्त को घटना पूरी बताई। वारदात के बारे में पूरी बात बता दी। वो चूंकि शराब के नशे में धुत था, उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसने बताया कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की, जिसके साथ वो लिव इन में रहता था, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ वो 2 दिन से सो रहा है। दोस्त को यकीन ही नहीं हुआ। दोस्त को लगा कि इसने ज्यादा पी ली है, इसे चढ़ गई है। ऐसा नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। साक्षी इस वक्त हमारे साथ है। वो पूरी जानकारी इस खबर के बारे में आपको देंगे। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, बजरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और 2 दिन पहले ही सचिन ने रितिका की बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और सचिन ने ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताया भी, लेकिन दोस्तों ने यकीन नहीं किया, हंसी मजाक में ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 3.5 साल से रह रहे थे। और आए दिन कहा जा रहा है, जो उनके परिचित हैं, दोस्त हैं, उनका कहना है कि आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो है वो बेहद आम बात होती थी। तो दोस्तों को लगा कि इस बार फिर से नॉर्मली लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सचिन जो हत्या करने की बात कह रहा है वो सच है। शनिवार रविवार रात के दरमियान सचिन ने कत्ल कर दिया, अपनी प्रेमिका को जान से मार दिया और उसके बाद चादर में शव को लपेटकर बिस्तर पर रखा और 2 दिनों तक उसी शव के साथ वो सोता रहा। अगले दिन उसने दोस्तों को बताया, काम पर भी गया, काम से लौटकर फिर आया, उसने फिर से दोस्तों को जाकर सूचना दी कि मैंने रितिका को मार डाला है। लेकिन अब जब दूसरे दिन भी ये बात कही गई, आरोपी द्वारा ये बात कबूली गई, तो दोस्तों ने जब घर जाकर देखा तो सच में जो रितिका है उसकी बॉडी जो है बेड पर पड़ी। दोनों के परिवारों को ये बात पता थी कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं। फिलहाल देखिए, पुलिस इस मामले की अभी जांच की जा रही है। परिवार जो है अभी निकलकर सामने नहीं आया है और परिवार किसी भी तरीके के बातचीत से बच रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि काफ़ी टाइम से, लगभग 3.5 साल से ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और जिस मकान पर हत्या की गई है उस मकान पर लगभग 8 से 9 महीने पहले ही ये लोग यहाँ पर रहने आए हैं। और मकान मालिक का भी यही कहना है कि आए दिन दोनों के बीच जो है विवाद देखने को मिलता था, झगड़ा देखने को मिलता था। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बाहर के लोगों को झगड़े की बात पता चल रही है तो किस तरीके से विवाद बढ़ता होगा। लेकिन ये माना जा रहा, दोस्तों का भी ये कहना है कि विवाद के बाद हमेशा अक्सर स्थिति सुलझ जाती थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी जोड़ों का विवाद इतना बढ़ जाएगा कि बात कत्ल करने तक आ पहुंचेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कथित तौर पर कि जो आरोपी है वो अब इसके साथ, अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रहना चाहता था, वो इस रिलेशनशिप से ब्रेक चाहता था। लेकिन जो मृतिका है उसका ये कहना था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। खबर को देख रहे हैं, इस खबर में एक सबक है। अभी साक्षी ने थोड़ी देर पहले ये बताया कि आरोपी जो है वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, या कोई ना रहना चाहे किसी भी रिलेशनशिप में, तो आप कम से कम उस साथ को वहीं पर ब्रेक दे दीजिए, वरना उसके बाद देखिए ये
क्या होगा ये आपके सामने है, क्योंकि इस तरह के विवाद लगातार बहुत उभरते जाते हैं। और उसके बाद देखिए 2 दिन तक हत्या के बाद वो डेड बॉडी के साथ सोता रहा। और सोचिए, कभी दोनों ने प्रेम की बातें की थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दोनों ने इजहार किया होगा। और सोचिए एक समय स्थिति ये है, खबर ये बन रही है कि उसकी हत्या कर दी, यानी प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी के साथ सोता रहा। इंदौर में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं कि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस कड़ी में आज राजा के भाई विपिन रघुवंशी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान विपिन ने बताया कि शादी में सोनम को करीब 15 लाख रुपए से अधिक के गहने दिए गए थे। शादी में सोनम को तकरीबन 15 लाख रुपए से अधिक के गहने दिए गए थे। उन्होंने बताया कि राजा घर से सोने की चेन पहनकर निकला था। शिलांग पुलिस ने रतलाम से कुछ गहने बरामद किए हैं, जिन्हें अब राजा और सोनम के गहनों से मिलाया जा रहा है। इसके साथ ही विपिन ने स्पष्ट किया कि सोनम के पास लैपटॉप होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजा घर से भी निकला था ना, तो उसके पास में गले में चेन थी, जो कि राजा ने उस टाइम पे फोटो खींची थी एयरपोर्ट पे से। उस फोटो के अनुसार जो है मम्मी को आना पड़ा था, उसमें चेन पहनी हुई है। मम्मी ने उस टाइम चिल्लाया था उसको, मैं सोना ही चेन पहन के मत जा, चेन पहन के तू क्यों गया? मम्मी ने बोला था, मम्मी सोनम बोला पहन क्या नहीं के लिए इसकी पहन के गया था। सारी रकम लेके गई थी, सोनम गई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट है। कानून के पहरेदार, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले लोग भी उनके साथ थे। एक पुलिसकर्मी और वकील की भूमिका भी इसमें सामने आ रही है। साक्ष्य नष्ट करने वाले आरोपी शिलोम जेम्स ने पूछताछ में खुलासा किया है। थानेदार और वकील की सलाह से सामान चुराने की ये बात कही है, यानी थानेदार और वकील की सलाह से सामान चुराने की बात कही है। अंशुल, जिनके ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि वो सच सामने लाए, वही सच छिपाने के उपाय बता रहे थे। अभी ये पूछताछ में सामने आया है शिलोम के द्वारा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि लगातार जो इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और शिलोम जेम्स एक ऐसी कड़ी निकल करके आया है जो कि इस केस में सबसे अहम किरदार जो है वो साबित हो रहा है। और शिलोम ने ही इंदौर में जब पूरी पूछताछ की गई थी तो उसमें यह बताया था कि उसने जो फ्लैट से सामान हटाया है, उस सामान को हटाने से पहले उसने एक वकील और एक पुलिसकर्मी से भी इस पूरे मामले पर राय ली थी। और उनके कहने पर ही उन्होंने वहां से जो रुपए हैं उनको हटाया था, अन्य सामान को हटाया था और रुपयों को आपस में बांटा भी था। इसी में जो पूरा मामला है, लोकेंद्र जो है, जो कि फ्लैट का मालिक भी बताया जाता है, लोकेंद्र के द्वारा शिलोम जेम्स को धमकाया भी गया था कि किसी तरह से फ्लैट की और बिल्डिंग की बदनामी ना हो, इसके लिए वो सामान वहां से हटा दे और उसे गायब कर दे। अब इस पूरे मामले को लेकर के शिलांग एसआईटी की जो टीम है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही उस पुलिसकर्मी की भूमिका को भी देखा जा रहा है, जिसके बारे में खुलासा हुआ है कि उसे पूरे मामले अच्छा, ये शिलोम जेम्स ने जो बताया है, ये मध्य प्रदेश के किस जगह के थानेदार हैं, ये क्लियर हुआ है क्या? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जोन 2 में ये जो एसआई है ये पदस्थ बताए जा रहे हैं और वकील जो है वो शिलोम जेम्स से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसने कि फंसने पर उसे छुड़ाने की बात जो है वो कही थी। हालांकि फिलहाल एसआईटी की टीम जो है वो शिलोंग में है और वहीं पर शिलोंग को ले जाया गया है, जिसके बाद वहां पर आगे की पूछताछ की जा रही है और वहां से जो इनपुट निकल करके आएंगे उसके बाद इंदौर में अब इन दोनों थानेदार और जो एसआई है वो और वकील जो है उनकी भूमिका की यहाँ पर जांच जो है वो एसआईटी की टीम के द्वारा की जाएगी। हालांकि अच्छा, ये अंशुल, ये तो क्लियर है कि इंदौर के ही थानेदार थे, ये तो क्लियर है किसी थाने के? जी बिल्कुल राहुल, जोन 2 में ये एसआई पदस्थ बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन एसआई के द्वारा ही जो पूरा राय है शिलोंग को अंशुल ने क्लियर कर दिया कि जोन 2 के अंतर्गत ही किसी थाने के थानेदार हैं, नाम ले लिया गया है पूछताछ में। बहुत जल्द एसआईटी की टीम ये भी खुलासा कर देगी कि भाई ये कौन से पुलिसकर्मी हैं जो आरोपियों के बचने का रास्ता बताते हैं। आइए मुझसे सलाह लीजिए कि कैसे आपको क्राइम से, इस क्राइम जो आपने कर दिया है क्राइम, उसे कैसे मैं बचाऊं। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। अब आपको जबलपुर लेके मैं चलूंगा। जबलपुर में एक सहेली ने दूसरी सहेली पर एसिड से अटैक कर दिया। एक सहेली ने दूसरी सहेली पर अटैक किया है, जिसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। असल में आरोपी युवती इशिका और पीड़िता दोनों में गहरी दोस्ती थी। पीड़िता आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन मन ही मन आरोपी युवती पीड़िता से जलन रखती, ईर्ष्या रखती है। 1 साल पहले पीड़िता की नौकरी लग गई थी, जिसके बाद आरोपी युवती की जलन और बढ़ गई।
दोनों में बात बात पर विवाद होने लगा, जबकि कहने को सहेली थी। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी सहेली से मिलना बंद कर दिया। भाई क्या करे, जब कोई जलन रखेगा, ईर्ष्या करेगा तो उससे मिलना ही तो बंद करेगा आदमी। पीड़िता के आरोपी युवती से दूरी बनाने से वो इतना नाराज हो गई कि आरोपी युवती ने घर पहुंचकर बहाने से उसे बुलाया पहले, फिर चेहरे पर एसिड फेंक दिया और भाग गई वहां से। पीड़िता के चीखने पर परिजन बाहर आए और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका गंभीर हालत में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए आप जिससे मित्रता कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर कीजिएगा, वरना देखिए ये सहेली थी, दो सहेलियों की दास्तान थी, कहानी थी, जिसमें एक सहेली ने दूसरी सहेली पर एसिड फेंक दिया है। 2 मिनट बात करेगी, इसी का क्या बोलती है देखो। गेट में गया और वो थोड़ा सा वो किया, फिर डाल दिया तुरंत। पहले बोला तुम 2 मिनट आ जाओ, तुम्हारा सरप्राइज देना है तुमको। बोला क्या सरप्राइज, करके गेट खोला। बस उसका मामी भी थी। कुंवारी घाट में ये सूचना मिली कि 2 सहेलियां थी, श्रद्धा दास और इशिता साहू। तो इशिता साहू ने किसी बात को लेकर श्रद्धा दास के ऊपर एसिड उसके चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे बुरी तरह उसका चेहरा लगभग 40-45% झुलस गया। इसमें तत्काल अपराध दर्ज करके इशिता साहू को अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। खबर मुरैना से है। यातायात पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की है। सिग्नल क्रॉस होने पर पुलिस ने मारपीट की है। सिग्नल क्रॉस करने पर यह मारपीट की है पुलिस ने। युवक ने आरक्षक को पीटा है। युवक ने आरक्षक को पीटा है। ध्यान दीजिएगा, सिग्नल क्रॉस होने पर पुलिस ने की है मारपीट, उसके बाद युवक ने आरक्षक को पीटा है। मारपीट का यह वीडियो अब लोगों तक पहुंच रहा है। पुलिस ने युवक पर मामला दर्ज कर लिया है। युवक के पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, यानी आपके पिता सब इंस्पेक्टर हो, आपके पिता इंस्पेक्टर हो, या एडिशनल एसपी हो, या एसपी हो, या एसएसपी हो, या डीआईजी हो, या फिर आईजी हो, या एडीजी हो, या डीजी हो, या डीजीपी हो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप कानून को ताक पर रख दें, या इवन हमारी टीम कह रही कि इसमें होम मिनिस्टर का भी नाम लीजिए। होम मिनिस्टर के भी बेटे हैं, तब भी आपके पास ये राइट नहीं है कि आप नियम कानून को ताक पर रखें। अगर ये गलतफहमी आपने अपने मन में पाल रखी है तो उसको बेहतर होगा कि निकाल दीजिए। जबलपुर के नामी जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन और उसके परिवार के खिलाफ धर्मांतरण और घरेलू हिंसा के आरोप के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने जॉय स्कूल को 15 दिन के अंदर बंद करने की मांग की है। कार्यकर्ता तालाबंदी के लिए बड़ी संख्या में स्कूल के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने स्कूल पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बता दें कि स्कूल संचालक पहले से विवादों में रहे हैं और हाल ही में संचालक अखिलेश मेबन के बेटे तनय की पत्नी आकांक्षा अरोरा में मेबन परिवार पर जबरन धर्मांतरण करवाकर बेटे से शादी करवाने और घर में हिंदू विधि से पूजा पाठ करने पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस आरोपों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रही है। में भी हमने ऐसे कुकृत्य पोषित माफियाओं के स्कूल बंद कराने का, इंक्रोचमेंट जो इसके स्कूल में है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आग्रह किया था, परंतु कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल का स्वरूप पूरा भारत ही नहीं जबलपुर अच्छे से बाकी बजरंग दल क्या करना जानता है। अगली बार अगर हम आएंगे तो ये स्कूल किसी भी हालत में नहीं खुलने देंगे। इसमें ये चाह रहे हैं कि स्कूल को बंद किया जाए, तो उसमें चूँकि कोई भी चीज़ कानून की प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। उनको इस संबंध में बताया गया कि वो अपने आरोप के बारे में जो भी उनके पास प्रमाण हो वो दें, उस पर जांच कराई जाएगी, कानून के हिसाब से काम होगा। उज्जैन के बड़नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही मासूम बेटे को बीच सड़क पर पटक दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इस बात को लेकर मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी और गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया। मामले में आरोपी की पत्नी ने बताया कि वो अपने पति के साथ बाजार आई थी। इस दौरान उसके पति ने उसे घूंघट करने के लिए कहा।
घूंघट करने से मना करने पर पति भड़क गया और बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने बच्चे को सड़क पर जोर से पटक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गंभीर घायल होने की वजह से मासूम को उज्जैन रेफर कर दिया गया है। पिछोर के एक गांव में पिता पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई है और फिर शव को पत्थरों से बांधकर मिलिट्री फील्ड फायरिंग एरिया के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिससे डेड बॉडी ऊपर ना आ सके। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, मृतक की पत्नी सुमेधा लोधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति और हरगोविंद लोधी और बेटे पुष्पेंद्र लोधी अपने गांव खेती देखने के लिए गए और लौट कर ही नहीं आए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जब गांव जाकर मकान में देखा तो खून से लथपथ तौलिया मिली, मोबाइल और जूते चप्पल पड़े हुए थे, जबकि दोनों तो गायब थे। वहीं रंजिश रखने वाला परिवार भी गायब था, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और खोजबीन शुरू कर दी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जंगल के कुएं से दोनों शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर परिजनों ने पिछोर थाने के सामने जाम लगा दिया और गांव के ही ज्ञान सिंह, सीलचंद्र, चिंटू, वग्रभान, पुन्ना और कई महिलाओं पर हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। मध्य प्रदेश बीजेपी को कल नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सोमवार को पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। अब नाम देखिए, नामांकन पत्र 4:30 बजे से 6:30 बजे तक आप खरीद सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 6:30 से 7:30 बजे तक होगी। 1 जुलाई को क्या क्या होना है और एमपी अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, अरविंद भदौरिया, वृजेंद्र प्रताप सिंह, गजेंद्र सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, DDUK का भी एमपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची में है। नाम और भी है और अगले नाम कुछ आ रहे हैं। प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, संपत्ति उइके, लता वानखेड़े, अर्चना चिटनिस, सीमा सिंह जौदौन और रीति पाठक का भी नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सूची में है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये लोग नामांकन पत्र खरीदते हैं या नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बड़ा झटका देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 75 छात्रों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए। छात्र इंदौर और उज्जैन के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए। असल में 4 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कुछ केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसको लेकर प्रभावित छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती नहीं थी ऐसा माना। बिजली कटौती जैसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन्हें पूरा समय और उचित माहौल नहीं मिल सका, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने एनटीए को निर्देशित किया कि इन 75 छात्रों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाए। एक बड़ी खबर है, बाइक की सीट से कोबरा सांप निकला है सीहोर में। बाइक सर्विसिंग के दौरान ये कोबरा सांप दिखा है। सीट के नीचे छिपा हुआ था कोबरा। जब गाड़ी की सर्विसिंग हुई तब दिखा कि ये सांप यहां पर छिपा हुआ है। अब सवाल ये कि कितने दिनों से ये कोबरा सांप यहां पर छिपा हुआ था, चूंकि आमतौर पर सीट तो तभी कोई खोलता है, निकालता है जब उस गाड़ी की सर्विसिंग होनी होती है। क्या उसने यहीं पर एक अड्डा बना लिया था? चूंकि बरसात के सीजनों में कई बार इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो क्या ये सुरक्षित जगहों पर ढूंढते हुए यहां आके बैठ गए? ये देखना होगा, जरा सावधानी बरतिएगा आप। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में ग्रामोद्योग विभाग की बैठक लेंगे। अबनपुर रायपुर हाईवे रोड पर स्लीपर बस ने हाईवा वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की डेथ हो गई। रायपुर में बहन से बात करने पर युवक के साथ मारपीट की गई। 5 आरोपी फरार हैं। अंबिकापुर में भालू के हमले से ग्रामीण घायल हो गए। जंगल गए ग्रामीण पर हमला किया गया।
डोंगरगढ़ पुलिस ने पशु तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 6 भैंसों को मुक्त कराया गया। जशपुर के बागीचा में कार चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चोरी के वाहनों से गौवंश तस्करी करते थे। बलरामपुर के राजपुर में फॉरेस्ट ऑफिस पर एक पेड़ गिर गया। हादसे के वक्त ऑफिस बंद था। बिलासपुर में गुंडा बदमाशों और वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। बेमेतरा में कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्ग में युवक का अश्लील वीडियो बनाकर जीजा साली ने 2 लाख वसूले, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सीएम साय ने नवा रायपुर में महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक में नए सभागार का लोकार्पण किया, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जगदलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं के पास मोबाइल नहीं, जिससे राशन वितरण में देरी हो रही है। बलौदा बाजार में एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ की बैठक हुई। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन की बात कही गई। भानु प्रतापपुर में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों ने चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार ने किसानों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म कराया। जांजगीर चांपा के ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को लेकर चक्का जाम किया। विधायक व्यास कश्यप के साथ ग्रामीण सड़क पर बैठे रहे। अंबिकापुर के मैनपॉट में तेज रफ्तार कार ग्रामीणों को ठोकर मारते हुए घर में घुस गई। हादसे में घायल महिला को इलाज के दौरान मौत हो गई। राजनांदगांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बालोद के जगन्नाथपुर में विधायक संगीता सिन्हा ने ग्रामीणों के साथ धरना दिया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बालोद के कई इलाकों में बीते 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। और 20वीं खबर, बलौदा बाजार के बरबसपुर में डायरिया का प्रकोप है। हर दिन 8 से 10 मरीज मिल रहे हैं, जिसे दूर करना होगा। स्वास्थ्य विभाग को देखना होगा कि ऐसे हालात क्यों बने हैं।